दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को सब कुछ फ्री दे रही है और सत्ता में वापसी के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सम्मान राशि देगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल के इस ऐलान का स्वागत किया है। एक सरकार है जो महंगाई कर रही है और दूसरी सरकार है जो सब कुछ फ्री करती जा रही है। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिया, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी और अब 2100 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। मैं जानता हूं जितनी इस योजना की जानकारी माताओं बहनों पर पहुंच जाएगी उतना ही बड़े पैमाने पे आपको समर्थन मिल जाएगा। आपने जो आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला लिया है, जो 2100 रुपए देने का फैसला लिया है, मैं अपनी तरफ से आपको और अपनी तमाम बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप उनके सम्मान को दिलाने का काम कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज महिला अदालत का आयोजन किया गया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका कक्कड़ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, हम देख रहे हैं अब ना सिर्फ बीजेपी बल्कि अब आम आदमी पार्टी भी महिला वोटों को सीधा साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहले महिलाओं को सम्मान राशि की घोषणा की गई, अब हम देख रहे हैं महिला अदालत का आयोजन हो रहा है। तो ये माने एक स्ट्रेटेजी के तहत आम आदमी पार्टी चल रही है, महिला वोटर पे खास ध्यान। देखिए, हमारी पार्टी में महिलाओं को आधी आबादी माना गया है और उनको उसी तरह का सम्मान और उसी तरह की इज्जत देने का हमेशा प्रयास रहता है। चाहे पहले भी फ्री महिला बस यात्रा हो ताकि वो विमेन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो, उनके पैसे बच सके, ये एक स्कीम थी। चाहे वो सीसीटीवी लगाना हो, जो आपको ध्यान होगा बीजेपी ने कितना विरोध किया, ये भी महिलाओं की प्रोटेक्शन को ध्यान मद्देनजर रखते हुए किया गया। चाहे दिल्ली में 4 लाख डार्क स्पॉट्स को हटाना हो और वहां पर स्ट्रीट लाइट लगवानी हो, ये भी हमारी सरकार ने किया। और अब एक महिला सम्मान राशि हम ये देने का प्रयास नहीं, हम निश्चित तौर पर करेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि चुनाव से पहले ही कर दें और निश्चित तौर पर हम ये करने वाले हैं। इसमें हमने हर वर्ग का ही हमेशा ध्यान रखा है। अगर आपको सिर्फ एक वोटिंग टाइम से, इलेक्शन टाइम से जोड़कर देखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने हमेशा ही हर वर्ग का ध्यान रखा है। चाहे बुजुर्ग हो, उनके लिए तीर्थ यात्रा है, एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ये हमारी पार्टी प्रोवाइड करती है, हर फॉर्म को हर वर्ग को प्रोवाइड करती है। फ्री बिजली सभी को मिलती है, 200 यूनिट बिजली सभी को मिलती है। लेकिन प्रियंका जी, हमने देखा था पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो आपके मुद्दों में होता था कि हमने इतने स्कूल बना दिए, हमने इतनी फ्री बिजली दे दी। इस बार जब आप चुनावी जंग में उतरे हैं तो आप सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या ये स्ट्रेटेजी में बदलाव हुआ है? इसी के तहत आज ये महिला अदालत, सब कुछ ये जो हो रहा है? नहीं, आप देखिए कि कितना क्राइम बढ़ गया है। ये एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि पिछले 2 सालों में स्पेशली क्राइम दिल्ली में चरम पर पहुंच गया है। आप देखिए 3-4 महिलाओं के रेप रोज हो रहे हैं, ऐसा डाटा बता रहा है। करीब 17 विमेन रोज किडनैप हो रही हैं दिल्ली की सड़कों से, जिनमें से कुछ तो बच्चियां हैं जिनको बेच दिया जाता है, ऐसा एनसीआरबी का केंद्र सरकार का डाटा बता रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि जो एकमात्र जिम्मेदारी भाजपा को दिल्ली में दी गई थी दिल्ली की जनता द्वारा, उस पर वो काम करें, उस पर ध्यान दें। अमित शाह जी का फोकस सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने में रहता है, पर जो दिल्ली ने एकमात्र उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको वो हमेशा दरकिनार करते हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गाली निकालने का काम करते हैं दिल्ली में भाजपाई। कोई उन्होंने जो देखिए, दिल्ली में 2 सरकारें चुनी जाती है, हम सबको पता है। एक सरकार जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसका काम था ट्रैवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल पे काम करना, जो हम कर भी रहे हैं। जो आपका सवाल था, हमने अब तक जितना काम किया है 75 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट। अब इसके अतिरिक्त लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो भाजपा को ही चुना था ना, तो उनसे सवाल पूछे ही जाने चाहिए ना। नहीं कर सकते वो तो हाथ खड़े कर दें, बता दें हमें, हम उसको भी डील कर लेंगे जैसे हमने बाकी सब काम किए हैं, ये भी हम करके दिखा देंगे।
शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।